कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे घर आंगन में बहुत जल्द मेरे बच्चे खुशियाँ आने वाली हैं। तेरा घर आंगन खुशियों से झूम उठेगा मेरे बच्चे, झूम उठेगा। तुम देखना, तुम्हारे ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आने वाली है, इतनी खुशियाँ भरने वाला हूँ तुम्हारे घर आंगन में। तुम देखना मेरे बच्चे, जिस बारे में तुमने सोचा भी नहीं था ना, वो होने वाला है मेरे बच्चे। बस अब कुछ ही दिनों में वो हो जाएगा मेरे बच्चे, सिर्फ कुछ ही दिनों में। और ये क्या मेरे बच्चे, तेरा अटूट विश्वास कहाँ गया मेरे बच्चे, कहाँ गया? इतना विश्वास था ना तुझे अपने कान्हा पर, तो क्यों डगमगाने लगा है वो विश्वास मेरे बच्चे? क्यों, कहाँ गया वो विश्वास? हाँ, मानता हूँ कि कुछ परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे। पर मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। तुम भले ही मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस बात का मैं तुम्हें प्रमाण दे भी चुका हूँ, है ना? तुम जहाँ भी जाते हो, जैसे भी जाते हो ना, वहाँ मैं तुम्हें मिल ही जाता हूँ किसी न किसी रूप में। तो देखो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता मेरे बच्चे, नहीं छोड़ सकता। जो मेरा बच्चा एक बार मेरा हाथ थाम लेता है ना, तो ज़िंदगी भर के लिए मैं उसका हाथ थाम लेता हूँ। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक युग में आया था? नहीं, मैं तो हर युग में हूँ। युगों युगों से चला आ रहा हूँ मैं। तो ऐसे कैसे मेरे बच्चे? मैं तो हर युग में हूँ। पापियों का सर्वनाश करने तो मुझे हर युग में आना ही पड़ता है। जब पाप बढ़ जाता है, अधर्म की हानि होती है ना, तो मुझे आना ही पड़ता है मेरे बच्चे, आना ही पड़ता है। मैं वहाँ प्रकट हो ही जाता हूँ मेरे बच्चे, मैं हो ही जाता हूँ। और ये मैंने गीता में भी कहा है मेरे बच्चे, कहा है मैंने। और मेरी भागवत गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द सत्य है मेरे बच्चे, एक एक वाक्य सत्य है। तो इस बात को कभी हल्के में मत लेना, कभी नहीं। ध्यान रखना, तुम जब भी गलत करने जाओगे, मैं तुम्हें रोकूंगा। और ऐसा होता भी है, जब भी तुम गलत करने जाते हो ना, तो तुम्हारे मन में अपने आप प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, अपने आप गलत सही समझ में आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें रोक देता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी गलत रास्ते पर जाओ, कभी भी मेरे बच्चे, चाहे उसमें तुम्हारा नुकसान हो या तुम्हारा फ़ायदा हो। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम किसी गलत चीज़ों में जाओ, क्योंकि गलत चीज़ों में जाने से मेरे बच्चे तुम्हारे कर्म गंदे होते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात कहूँ तुमसे, कई लोग जो मुखौटा पहन के घूम रहे हैं ना तुम्हारे आसपास, जो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें तुम्हारी बहुत परवाह है, बहुत चिंता है, तो ऐसे लोगों की सच्चाई को मैं सामने ले आऊँगा। और वैसे भी मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाला हूँ, एक ऐसी शक्ति जिससे तुम देख पाओगे, समझ पाओगे कि कौन इंसान तुम्हारे लिए सही है और कौन इंसान गलत है। तो उन लोगों से उसी तरीके से मेरे बच्चे व्यवहार रखना। और लगे ना कि कोई इंसान ज़्यादा ही तुम्हारे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना अपने आप, बिना कुछ कहे। तुमने क्या कहा था मुझे कि कृष्ण, मुझे मुरली की धुन सुननी है, तो सुनाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे स्वप्न में आऊँगा और अपने पास बिठा करना, तुम्हें जितनी मुरली की धुन सुननी है ना मेरी, तो मैं सुनाऊंगा। और यही नहीं, तुम्हारे साथ नृत्य भी करूँगा। ठीक है ना मेरे बच्चे? मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। बहुत जल्द तुम्हारे घर में पूजा रखी जाएगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द मेरे बच्चे। और वहाँ पर ना मेरे बच्चे, मैं भी विराजित रहूँगा, मैं भी आऊँगा तुम्हारे पास, देखना तुम। और एक बात सुनो, कुछ चीज़ें तुमने अभी नहीं करी हैं, कुछ खास दिन थे जो तुमने अभी नहीं मनाए, ये सोचकर कि जो ये दिन है, ये श्राद्धों के दिन, ये निकल जाए, उसके बाद में ही सब कुछ करें। तो ठीक है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे करना। और सुनो, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध मेरे बच्चे, वो तुम्हें भी करना है। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारा परिवार एक है जो अलग हो चुका है, वो लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं करोगे। वो अपना कर्म कमा रहे हैं, तुम अपना कर्म कमाओ। उनको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं मेरे बच्चे। और इस कारण ना तुम बहुत दुखी या परेशान रहते हो, तो इस बार श्राद्ध कर देना। अब तुम्हें तिथि नहीं पता कि कौन सी तिथि है, तो सुनो, श्राद्ध के अंत वाला श्राद्ध जो होता है वो कर लेना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। देखो, जो तुम्हारे लिए अनुशासन लगाए गए हैं, बंधन लगाए गए हैं ना, ये गलत नहीं है मेरे बच्चे। और लोगों को बंधन नहीं दिए गए, मैं मानता हूँ, तुम्हारी बात को मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उनमें और तुम में बहुत फ़र्क है मेरे बच्चे। वो इस तरह के लोग हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम ना सहम जाते हो बहुत जल्दी, कमज़ोर दिल के हो, और इसलिए मुझे तुम्हें बंधन में रखना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम वैसी स्थिति में रहोगे ना, तो तुम बहुत जल्दी घबरा जाओगे। तो मैं तुम्हें वैसे नहीं छोड़ना चाहता,
मैं तुम्हें बंधन में रखता हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी रक्षा हो सके, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत ना हो मेरे बच्चे, सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे, और कोई बात नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारी सोच से तुम्हें आज़ाद किया है, तुम्हारी सोचने के तरीके से तुम्हें आज़ाद किया है, तुम्हारी इच्छाओं को मैंने आज़ाद किया है। तुम जो चाहो मुझसे कह सकते हो, मांग सकते हो, जो चाहो ना वो कर सकते हो। और सुनो, किसने कह दिया तुम्हें कि मुझे रोज़ फल ही चाहिए खाने को? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो भी रूखी सूखी बनती है ना, जो भी जैसा भी, मुझे वही देना, मैं वही खाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे घी की चुपड़ी रोटी ही चाहिए, ऐसा नहीं है, या मुझे घी या माखन खाना है। नहीं मेरे बच्चे, इन बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा मनपसंद जो भोजन है ना वो माखन ही है, माखन मिश्री है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने बच्चों को दबाव डालूं कि वो ऐसा करें। जब तुम्हारी सक्षमता ही नहीं है तो तुम कैसे कर पाओगे? तुम मुझे सूखी रोटी खिलाओगे ना प्यार से, तो मैं वो भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा मेरे बच्चे। बस तुम्हारा प्यार और भाव होने चाहिए, और कुछ नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जो घर के बिस्तर हैं ना, जो तुम्हारे घर की रज़ाइयाँ हैं, वो अंदर रखी हुई हैं। अभी धूप है मेरे बच्चे, तो अभी उसमें धूप लगवा लो, नहीं तो आगे चल कर ना उसमें तुम धूप नहीं लगवा पाओगे, धूप की कमी हो जाएगी, फिर तुम परेशान रहोगे, ठीक है ना? तो अभी से धूप लगवा लो। और सुनो, जब तुम घर की सफाइयाँ कर रहे थे ना, तो तुम्हें तुम्हारी माँ की साड़ी मिली ना, तुम्हारी माँ की याद, तुम्हारी माँ की साड़ी, और जिसे देखकर तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुमने बहुत याद किया और मुझसे भी कहा ना ये मेरी माँ की साड़ी है। बहुत याद आती है ना अपनी माँ की। देखो, वैसे तो मैं रोने को मना करता हूँ, लेकिन जब कभी अपनों के लिए आंसू बह जाए ना तो बहने दिया करो, अपने आप को रोने दिया करो मेरे बच्चे। क्योंकि जब तुम रोगे ना तो तुम्हारे अंदर का दर्द, तुम्हारे अंदर का दुख निकलेगा मेरे बच्चे, निकलेगा। और वो ज़रूरी भी है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर अंदर ही अंदर घुटते जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग, मानसिक तनाव, तुम बहुत परेशान हो जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। वैसे तो मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, लेकिन अगर तुम किसी अपने के लिए रोते हो ना, वो भी प्यार के लिए, तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। बस इतना कहूँगा कि अपने बोझ को हल्का कर लेना, मेरे सामने बैठ जाना, और जो भी कुछ तुमने संभाल के रखा है ना उनका, वो सब संभाले रहना मेरे बच्चे। वो याद बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, वो पल, वो तस्वीरें, वो चीज़ें मेरे बच्चे, उन्हें संभाल कर हमेशा अपने पास रखना, हमेशा। और सुनो, तुम्हें मेरे मथुरा का प्रसाद खाना था ना, तुम्हारा बहुत मन था ना, तो ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत जल्द मथुरा से ही प्रसाद भेजूँगा, ठीक है ना? तुम्हें मथुरा के पेड़े बहुत पसंद है ना, बहुत पसंद, जानता हूँ, वहीं भेजूँगा, ठीक है? और सुनो, जब तुम्हारे द्वार पर गऊ माता आती है ना, तो गऊ माता को रोज़ कुछ ना कुछ खिला दिया करो, रोटी दे दिया करो, अगर हो सके तो गुड़ दिया करो मेरे बच्चे, चीनी मत दिया करो। चीनी देने से गऊ माता की तबीयत खराब हो सकती है, तो गुड़ दिया करो, और गुड़ नहीं भी है तो सिर्फ़ और सिर्फ रोटी दे दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर पर कुछ पंडित आएंगे मेरे बच्चे खाने के लिए, तो उन्हें ढंग से आराम से बिठाकर खाना खिलाना, ये नहीं कि कुछ खिलाया और उठा दिया। नहीं मेरे बच्चे, वो शर्म खाकर कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें उन्हें पेट भरकर खाना खिलाना है। क्या पता उन पंडितों के बीच में मैं भी आ जाऊँ, तुम्हारा गाना आ जाए, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, जो बिखरा है ना उसे मैं संवार दूंगा, उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। तुम बस शांत से और निश्चिंत रहो, ठीक है ना? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।